मिडल ईस्ट में नया नक्शा, क्या टूट रहा है इजराइल का अभेद कवच। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं अखंड भारत 360। जी, नक्शा बदलेगा। ये वाकई कोई महज बयान नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी जैसी लगती है जब हम पश्चिमी एशिया को देखते हैं, जब हम मिडिल ईस्ट को समझते हैं और जब हम आज के इस युद्ध को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें इजराइल पहली बार असहाय दिखता है। 1948 में जिस देश ने खुद को दुनिया के नक्शे पर दर्ज किया, 70 साल में पहली बार इतना घिरा हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम माना जाता था। आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स एरो, वो आज बमबारी के सामने लड़खड़ा रहे हैं। ईरान ने ऐसा हमला बोला जो न केवल सैन्य रूप से खतरनाक है बल्कि इजराइल की आत्मा को चुनौती देने वाला है। क्या थक गई है इजराइल की रक्षा दीवारें? शहर दर शहर मिसाइलें गिर रही है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने जो सुरक्षा कवच खड़ा किया था उसमें अब सेंध लग चुकी है और अमेरिका का रवैया वो अब 2 हफ्ते देखेंगे वाली नीति पर है। व्हाइट हाउस का आधिकारिक बयान ये कहता है कि फिलहाल वो कोई सीधा निर्णय नहीं लेंगे और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अकेला छूट गया है। ईरान का सैन्य उभार सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति भी है। ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, उसने युद्ध की पूरी परिकल्पना बदल दी है। सेजल मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, अगर नताज से दागी जाए तो सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव को भेज सकती है। सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में है, ऐसा खुद न्यूयॉर्क टाइम्स और CIA की रिपोर्ट्स कह रही है। एक नहीं 6 फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, इराक से PMF के 2 लाख लड़ाके, यमन से हौथी मलेशिया, सीरिया से असद समर्थक और अब सीधे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गाइड। इन सब के बीच अमेरिका चुप है और दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का बदला हुआ चेहरा, अमेरिका की मेज और ईरान की एकजुटता, अनवेवरिंग सॉलिडेरिटी यानी अटूट समर्थन। ये शब्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के लिए इस्तेमाल किए और इजराइल को चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान से भिड़ने से पहले कई बार सोचना होगा। लेकिन यही पाकिस्तान उसी हफ्ते अमेरिकी सैन्य प्रतिनिधियों के साथ लंच करता है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान किसके साथ है। रूस और चीन खुले तौर पर मैदान में नहीं है, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक वार्निंग्स और ईरान को मिली टेक्नोलॉजिकल मदद इस बात की गवाही देते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अगर ईरान की अस्थिरता आती है तो रूस और चीन की मध्य एशियाई रणनीति डगमगा जाएगी और यही वजह है कि ईरान को डूबने नहीं दिया जाएगा। इजराइल की सैन्य और आर्थिक थकावट में 400 से ज्यादा मिसाइलें का सामना और 120 लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा। लेकिन अब सवाल यह है कि कितनी देर तक। अमेरिका हर साल इजराइल को 30,000 करोड़ की मदद देता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका फंडिंग बढ़ाएगा या साथ छोड़ेगा? यह सवाल सिर्फ इजराइल का नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का है। और सबसे बड़ा डर परमाणु हथियार। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अगर खामेनेई आदेश दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। यह वो लाइन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो फिर लड़ाई सीमित नहीं रहेगी। अब सवाल है कि क्या इजराइल ये लड़ाई जीत पाएगा? क्या अमेरिका वक्त रहते कूदेगा? क्या रूस और चीन और पाकिस्तान की रणनीति साफ होगी? क्या ईरान सचमुच मिडिल ईस्ट का नया ध्रुव बनकर उभरेगा? और क्या दुनिया को एक नया नक्शा देखने को मिलेगा? और हो सकता है इस युद्ध के बाद वाकई नक्शा बदले और उसमें नाम बदले, संबंध बदले और शायद गठबंधन भी। मैं हूं कृष्णा और ये था मिडिल ईस्ट से जुड़ा वो विश्लेषण जो सिर्फ युद्ध नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा का इशारा है। जय हिंद, धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।